हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ साइबर चर्चा। और यहाँ पर हम साइबर सिक्योरिटी की न्यूज, ब्रीचेस, डेटा लीक्स के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़े से सार्काज्म के साथ। तो आज का ये जो एपिसोड है ये फोकस करेगा इंडिया के साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में और कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई पहली खबर आ रही है अलवर से, जहां पे अलवर के साइबर पुलिस ने एक मल्टी करोड़ साइबर रैकेट को पकड़ा है और 6 लोगों को वहां पे एक्सपोज किया गया है, तोड़ा गया है। और बोला ये जा रहा है कि वो लोग म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल करके बैंक से पैसा निकालते थे और बायबिट, बाइनेंस जैसे क्रिप्टो के ऊपर अपना क्रिप्टो करेंसी में पैसा चेंज करते थे। तो विक्टिम्स मोस्टली अनएजुकेटेड बैकग्राउंड और रूरल एरिया से थे और उनको सपना दिखाया जा रहा था इन्वेस्टमेंट स्कीम का। तो यार समझ जाना, कभी भी अगर तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा ही स्वीट लग रहा हो तो उसमें साइबर कीड़े भी हो सकते हैं। तो धर्मेंद्र कुमार नाम का एक आदमी जिसका एलियास है धड़की, इसने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बहुत सारे फेक ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को अंधा डिस्ट्रीब्यूट किया। ये एप्लीकेशंस करते कुछ नहीं थे, आपके फोन में इंस्टॉल होते ही एक फेक डैशबोर्ड दिखा दिया करते थे जिसमें आपको लगता था कि आप जितना भी पैसा डाल रहे हो वो इन्वेस्ट हो रहा है और बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है। बट एक्चुअली में ये एप्लीकेशन उस धर्मेंद्र कुमार यानी धड़की नाम के हैकर के स्कैमर के अकाउंट में तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देता था। तो भाई ये तो सुना था कि ट्रेडिंग में रिस्क है, बट ट्रेडिंग एप्लीकेशन ही रिस्क निकला। तो भाई खबर पुणे से फिर से आ रही है। पिछले हफ्ते की तरह हड़पसर पुणे में एक पूरा का पूरा कॉल सेंटर चलाया जा रहा था जो सिर्फ यूएस के लोगों को स्कैम करने के लिए बनाया था। यहाँ पे जो स्कैमर्स या कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोग थे वो माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस का ड्रामा करते थे कि हम आपके पीसी में इंस्टॉल करा देंगे। यूएस के लोगों को कॉल करते थे, मोस्टली ओल्ड एज लोग को, के बाद वहां से जो है पैसा निकलवा लिया करते थे उनके सिस्टम का एक्सेस लेकर के। गिफ्ट कार्ड्स, वायर ट्रांसफर और क्रिप्टो के थ्रू ये पूरा का पूरा पैसा क्लीन किया जा रहा था। क्या मतलब कॉल सेंटर में जॉब करने वालों की जो स्पेशलाइजेशन है वो अपने रिज्यूमे पे फ्रॉड डाल के घूमेंगे। बिहारियों की आदत तो तुमने सुनी होगी कि भाई कुछ भी चोरी करके ले जाते हैं। यहाँ पर एक 21 साल का लड़का जो कि ड्रॉप आउट है, यूट्यूब से कुछ चीजें सीख करके एक पायरेसी किंग बन गया है। भाई ने 120 से ज्यादा साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों को रिलीज होने से पहले ही लीक कर दिया और जब पुलिस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा इसके पास 83 लाख रुपीस के क्रिप्टो टोकन्स पड़े हैं जिनको सीज किया गया। बेटा पढ़ाई में टॉप करता तो मम्मी खुश होती, यहाँ तो बेटा टॉरेंट टॉपर बन गया है। क्या करे बिहारी आदमी। तुम्हें याद तो होगा जब कोविड आया था तो 2021-22 में एक स्कैम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जिसमें व्हाट्सएप पे स्कैमर्स आपको वीडियो कॉल करते थे और उसके बाद अपने शरीर के तरह तरह के अंग दिखा दिया करते थे। हाँ जी, ये चीज वापस आ गई है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे लोगों को वीडियो कॉल्स आ रहे हैं और विक्टिम्स को लिटरली ऑब्सीन चीजें दिखा करके ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि बाद में फिर इन्हीं का एक और कॉल आता है जो कि फेक पुलिस बन के कॉल करते हैं और ब्लैकमेल करके आपके पैसे हड़प देते हैं। तो यार अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, नहीं तो तुम्हारे लाइक्स नहीं तुम्हारी लाइफ भी शेयर हो जाएगी इंटरनेट पर। तो लुधियाना के एक बिजनेसमैन है नितिन शर्मा, जिन्होंने एक फेक ऐप बनाई बिट बैंक, जो कि एक फेक बैंकिंग एप्लीकेशन है और जिसपे पैसे इन्वेस्ट करने पे वो सीधा सीधा दिखा देता है कि तुम्हारा पैसा डबल हो रहा है। दिल्ली के एक आदमी ने इसके ऊपर 31.7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और सारा पैसा डूब गया। ऐप में लाइव चार्ट्स और ग्रीन एरोस दिखा दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल फेक है, कुछ भी रियल नहीं है। भाई स्टॉक्स और क्रिप्टो ना दोनों गिर जाएंगे एक टाइम पे, लेकिन ये जो स्कैम्स का मार्केट है ना ये हमेशा बुल बना रहेगा। तो भाई आंध्र प्रदेश से आ रही है अगली खबर, जहाँ पे एक पीएचडी होल्डर एक स्कैम करता हुआ पकड़ा गया, जहां पर वो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन करके लोगों को स्कैम कर रहा था। ये बंदा इंपर्सनेशन और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता था और बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग और एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड रन कर रहा था। भाई इस एजुकेटेड स्कैमर ने पीएचडी की डेफिनेशन ही बदल के रख दी। इसके पीएचडी का मतलब है प्रोफेशनल इन धोखा। तो भाई 2 आदमी सूरत के एक होटल से पकड़े गए हैं जिनके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, क्रिप्टो अकाउंट्स और बहुत सारे टेलीग्राम के बॉट्स मिले हैं और ये लोग यूएसडीटी में पैसे डाल करके इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज में पैसा डाल रहे थे। तो यार अगर तुम्हारे पास भी बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है और तुम चाह रहे हो कि मैं इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके किसी से कैश ले लेता हूं, तो सावधान रहना। अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि जब वो आदमी को पुलिस पकड़े तो तुम्हारा भी वहां पर केस शामिल हो सकता है। अब ये तो बात हो गई इंडिया में हुई साइबर फ्रॉड्स की, लेकिन बात कर लेते हैं इंडिया में साइबर को लेकर डेवलपमेंट क्या हुई है पिछले एक हफ्ते में। तो पहला जो डेवलपमेंट है वो मेटी की साइड से हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स को लाया जाएगा, कोर्सेज पे फोकस किया जाएगा इंसिडेंट रिस्पॉन्स और डिजिटल फोरेंसिक्स के ऊपर। जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ और उसके साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है। दूसरा डेवलपमेंट आया है सर्टेन की साइड से, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया है लो और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस पे भी कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंसेस जरूर करवाए। मतलब अब कंपनी को यूनिकॉर्न बनने का सपना सोचने से पहले कंप्लायंसेस करवाने पड़ेंगे और उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। पहले ये चीज लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस पे ज्यादा थी, बट अब ये चीजें धीरे धीरे स्मॉल और मीडियम साइजेस पे भी एप्लीकेबल होने लग गई है। एक पॉजिटिव साइड है हमारे सर्टेन इंडिया की साइड से। डेवलपमेंट i4c की साइड से भी आया है। i4c जो कि हमारा 1930 वाला साइबर दोस्त वाला नंबर हैंडल करता
करता है, उनकी साइड से एक रिपोर्ट आया है कि उसका यूजेज ऑल टाइम हाई गया है। पिछले एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा साइबर केसेस को रजिस्टर किया गया है। अब सोचो इसमें कितने लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको इस नंबर के बारे में नहीं पता होगा और उनके साथ फ्रॉड तो हुआ होगा बट वो किसी को कंप्लेन नहीं कर पाए। तो हाँ, इस चीज में भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है इंडिया में। एक और डेवलपमेंट पे बात करें तो आरबीआई एंड स्टेट पुलिस ने बहुत सारे बैंक्स को ये अलर्ट दे दिया है कि म्यूल अकाउंट्स और आधार कार्ड के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं उनको रियल टाइम में अब ट्रैक किया जाएगा। देखते हैं कि कौन कौन से बैंक इसको अडॉप्ट करते हैं और कितने बैंक एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सके। तो भाई ये थी आज की कुछ खबरें और कुछ डेवलपमेंट्स जो इंडिया में हुए हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि हर हफ्ते हम ये वीकली अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। और अगर तुम्हें भी कोई नया अपडेट मिला है साइबर सिक्योरिटी को लेकर तो प्लीज कमेंट में जरूर नीचे लिख करके जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में।